A very good evening to all of you. Today I am going to discuss with you a very important topic of current electricity and that is your Kirchhoff rules. बेटा इससे पहले the topic I discussed with you was regarding the internal resistance of cell. उसमें हमने सेल को डिस्कस किया था पूरा, सेल की इक्वेशन क्या होती है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ईएमएफ क्या है, वो सब डिस्कस किया था। दो सेल्स को पैरेलल में कंबाइन किया था, इक्विवेलेंट ईएमएफ और आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बनेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या बनेगा, वो सब कैलकुलेट किया था। अब बेटा ये एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड किरचॉफ रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फिजिक्स में, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। बेटा whenever you need to solve any complicated circuit, किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को अगर आपको सॉल्व करना है तो यू विल बी रिक्वायरिंग किरचॉफ रूल्स। अब बेटा होता क्या है, अगर सर्किट आपका सिंपल हो, अगर आपको कहीं पे करंट की वैल्यू निकालनी है किसी सिंपल सर्किट में, तो आप ओम्स लॉ को यूज कर सकते हो। ओम्स लॉ से जो फॉर्मूला बनता है V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है, ओम्स लॉ से फॉर्मूला बनता है ना V इक्वल टू आई आर, आप इसको यूज कर सकते हो वहां। बट बेटा इफ योर सर्किट इज कॉम्प्लिकेटेड लाइक दिस, अब इस सर्किट में आप ध्यान से देखो तो तीन रेजिस्टेंस है, R1 R2 R3, दो सेल गिवन है यहाँ पे, पहले सेल का ईएमएफ E1 है, दूसरे सेल का ईएमएफ E2 है। अब यहाँ पे पहले सेल से करंट I1 आ रहा है, दूसरे से I2 आ रहा है, फिर दोनों करंट कंबाइन हो रहे हो और आपका रेजिस्टेंस R3 से करंट I3 फ्लो हो रहा है। और मान लो आप पे क्वेश्चन आ जाए कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I1 I2 I3, तो उस केस में बेटा आप V इक्वल्स टू आई आर को यूज नहीं कर सकते। इफ यू ट्राई टू यूज इट तो आपको आंसर निकालने में बड़ी डिफिकल्टी होगी। इन दैट केस किरचॉफ रूल विल बी वेरी हैंडी फॉर यू, बहुत आपको हेल्पफुल रहेंगे। तो लेट अस फाइंड आउट ये होते कहाँ है, कैसे इनको अप्लाई किया जाता है, उनको लेते हैं और इनके डिफरेंट क्वेश्चंस भी मैं डिस्कस करता चलूंगा। तो सबसे पहले बेटा यू शुड नो ये किसके लिए यूज होते हैं, दे आर यूज्ड टू सॉल्व द कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिक सर्किट। आफ्टर दैट यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आएंगे जब हम इन रूल्स को यूज करेंगे, तो ये दो ऐसे वर्ड्स होंगे जिनका यूज बार बार होगा। सबसे पहला होगा जंक्शन। अब बेटा जैसे आपका रेलवे प्लेटफॉर्म पे रेलवे स्टेशन होते हैं, वहां पे जंक्शंस आपको देखने को मिलते हैं जहां पे डिफरेंट ट्रेन्स कंबाइन होके अलग अलग जगह पे जा सकती है, ठीक है, पटरियों से अलग अलग जगह जाती है। तो एक रेलवे स्टेशन पे भी आपको जंक्शन देखने को मिलता है, ऐसा ही कुछ इलेक्ट्रिक सर्किट्स में भी होता है। तो जंक्शन का मतलब होता है पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट वेयर टू और मोर वायर्स आर कनेक्टेड, जहां पे दो या दो से ज्यादा वायर्स कनेक्टेड हो। अब लेट अस चेक आउट, इस इलेक्ट्रिक सर्किट में चेक करते हैं जंक्शन कहाँ है। ये देखो बेटा, अगर मैं इस पॉइंट बी को चेक करता हूं, पॉइंट बी को चेक करता हूं, अब ये एक जंक्शन की तरह बिहेव करेगा। अब यहां से देखो एक वायर आई, यहां कनेक्टेड है, यहां से दूसरी वायर यहां कनेक्टेड है, यहां से तीसरी वायर यहां कनेक्टेड है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे दो या दो से ज्यादा वायर्स कनेक्टेड है, तो बी को मैं क्या बोल सकता हूं, जंक्शन बोल सकता हूं। ऐसे ही देखो बेटा, जो आपका पॉइंट ई है यहाँ पे, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द जंक्शन, इसको भी जंक्शन बोल सकते हैं। एक वायर, दो वायर, तीन वायर कनेक्टेड है इस पॉइंट पे। तो बेटा किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में वो पॉइंट जहां पे दो या दो से ज्यादा वायर्स कनेक्टेड हो उसको जंक्शन बोला जाता है। इसके बाद आता है बेटा आपका लूप या मैश भी बोलते हैं बेटा लूप को। अब लूप का मतलब क्या होता है, तो लूप का मतलब होता है बेटा एनी क्लोज्ड पाथ इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। आपके इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी भी क्लोज्ड पाथ को लूप बोला जाता है। फॉर एग्जांपल इसी इलेक्ट्रिक सर्किट की अगर बात करें तो देखो बेटा, इसी इलेक्ट्रिक सर्किट में क्लोज पाथ आपको ढूंढना है। तो ये देखो बेटा ए बी ई एफ, अगर ये मैं चेक करूं तो ये एक लूप ही तो है, ए बी ई एफ, ये कंप्लीट आपका पूरा क्लोज है। ऐसे ही बेटा अगर मुझे चेक करना है बी सी डी ई, और देखो वापिस बी पे आ रहे हैं, क्लोज हो रहा है पूरा, तो आपका बी सी डी ई बी ये भी एक लूप है। ऐसे ही बेटा अगर मैं ए सी डी एफ और वापिस ए पे आता हूं तो देखो बेटा ये भी एक लूप बन गया मेरा। तो लूप का मतलब होता है कोई भी क्लोज पाथ आपके इलेक्ट्रिक सर्किट में। लूप की बेटा हमें जरूरत पड़ेगी व्हेन वी विल बी अप्लाइंग और यूजिंग द किरचॉफ रूल्स, ठीक है। तो क्लियर हो गया बेटा यूज कहाँ होता है कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिक सर्किट्स को सॉल्व करने में, जंक्शन का मतलब और लूप का मतलब मैंने क्लियर कर दिया आपको। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द किरचॉफ रूल्स। तो बेटा आपके दो किरचॉफ रूल्स होते हैं, टू किरचॉफ रूल्स वी हैव।
KCL एंड KVL। तो सबसे पहले पढ़ते हैं KCL, द फर्स्ट रूल। तो बेटा KCL फुल फॉर्म होती है किरचॉफ करंट लॉ, करंट से रिलेटेड होता है। अब होता क्या है बेटा, लेट अस चेक आउट। फर्स्ट रूल होता है आपका किरचॉफ का। इसका बेटा एक और नाम होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड जंक्शन रूल। इसको जंक्शन रूल भी बोला जाता है। तो देखो बेटा जंक्शन वर्ड का अब यूज होगा, दैट्स व्हाई आई एक्सप्लेन दिस वर्ड जंक्शन रूल। अब बेटा किरचॉफ करंट लॉ या जंक्शन रूल KCL क्या होता है, देखो बेटा ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। सबसे पहले जो मैंने लिखी है, ये जो सिंबल है बेटा इसको कहते हैं समेशन। समेशन मतलब एल्जेब्राइक सम। यहां पे क्या लिखा है, करंट इज इक्वल टू 0। तो बेटा समेशन मतलब एल्जेब्राइक सम, एल्जेब्राइक सम ऑफ करंट इज इक्वल टू 0। अब बेटा ये 0 होता कब है, जब आपके करंट किसी जंक्शन पे मिल रहे हो। अब यहां पे एक फिगर मैंने बनाई है, इससे ही एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले मैथमेटिकल फॉर्म आपको पता हो, एग्जाम में पूछ लेते हैं, राइट द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट किरचॉफ लॉ या KCL। तो समेशन I इज इक्वल टू 0, इसका मतलब एल्जेब्राइक सम ऑफ करंट इज इक्वल टू 0। बट कहां पे होता है बेटा, ये जंक्शन पे होता है। तो बेटा मैंने यहां पे देखो 5 वायर्स बनाई है, ठीक है। एक वायर से करंट I1 है, ये जंक्शन से दूर जा रहा है। देखो बेटा I1 करंट जंक्शन से दूर जा रहा है, I2 करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है, I3 जंक्शन से दूर जा रहा है, I4 जंक्शन की तरफ आ रहा है। जंक्शन का मतलब ऐसा पॉइंट जहां पे 2 या 2 से ज्यादा वायर मिले, तो ये पॉइंट यहां पे जंक्शन है। ऐसे I5 करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है। अब बेटा आपको हमेशा याद रखना है, whenever your current is coming towards the junction, जंक्शन की तरफ अगर आपका करंट आ रहा है तो उस करंट को हम पॉजिटिव मानेंगे। इफ योर करंट इज मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन तो हम उसको नेगेटिव मानेंगे। तो एक बार इस रूल को मैं अप्लाई करके दिखाता हूं आपको। तो सबसे पहले चेक करो बेटा, I1 करंट जंक्शन से दूर जा रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस I1। I2 करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है तो प्लस I2। I3 करंट जंक्शन से दूर जा रहा है तो माइनस I3। I4 करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है तो प्लस I4। एंड I5 करंट I5 जंक्शन की तरफ आ रहा है बेटा, तो क्या हो जाएगा, प्लस I5। तो बेटा ये क्या हो गया, एल्जेब्राइक सम ऑफ करंट। और बेटा ये किसके इक्वल होगा, विल बी इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू किरचॉफ करंट लॉ, इसके अकॉर्डिंग। तो बेटा ये इक्वेशन बनती है अगर हम KCL अप्लाई करते हैं। तो अगर करंट जंक्शन की तरफ आता है तो पॉजिटिव, दूर जाता है तो नेगेटिव। तो बेटा इस तरह से आप लिख सकते हो। अब बेटा ये क्या है, एल्जेब्राइक सम ही तो है, इसका मतलब समेशन। अब बेटा किनका समेशन है, करंट का। और ये किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल, जब भी आपका जंक्शन कहीं पे हो तो अगर आपके करंट जंक्शन पे आके मीट करते हैं तो उन सब करंट्स का सम क्या होता है, 0 होता है। तो इसी को कहते हैं बेटा KCL, एल्जेब्राइक सम ऑफ करंट मीटिंग एट जंक्शन इज 0। समेशन I इज इक्वल टू 0, दैट इज योर KCL, जंक्शन रूल बोलते हैं बेटा इसको, ठीक है। तो बेटा अगर हमें इस तरह से लिखना आता है तो ये काफी हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए इन केस ऑफ whenever we will be finding our value of current or something else in complicated circuit। अब बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये कंपटीशन में भी पूछा जा चुका है। यस, इट इज आस्क्ड इन द कंपटीशन आल्सो। आपका क्वेश्चन है जो KCL होता है, किरचॉफ करंट लॉ, ये किस कंजर्वेशन लॉ पे बेस्ड होता है। तो बेटा ये बेस्ड होता है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होता है बेटा, क्योंकि यहां पे करंट इन्वॉल्व है। और करंट किसकी वजह से होता है बेटा, फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल्स के फ्लो की वजह से होता है। और जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो कंजर्व्ड रहते हैं, तो इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। याद रखना है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ करंट नहीं लिखना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपको लिखना है। इसके बाद बारी आती है, सर ये जो जंक्शन रूल है, KCL है, इसको हम कैसे सर्किट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले आपने जो मैंने आपको इंटरनल रेजिस्टेंस का कंसेप्ट बताया था, उसमें हमने ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट के बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई जो आपका EMF है वो जब सर्किट ओपन होता है तब कैलकुलेट होता है, जो आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है सर्किट क्लोज होता है तब वो कैलकुलेट होता है। तो सर इसको कब अप्लाई कर सकते हैं,
तो बेटा आप केसीएल को, किरचॉफ करंट लॉ को दोनों सर्किट्स पे अप्लाई कर सकते हो। मतलब जब आपका सर्किट ओपन हो या क्लोज हो, दोनों केसेस में आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ओपन एंड क्लोज सर्किट्स दोनों के लिए इसको अप्लाई किया जाता है। ध्यान रखना बेटा, इट कैन बी अप्लाई टू बोथ द सर्किट्स। ठीक है, जो आपका केसीएल के बाद केवीएल अगले सेकंड लॉ हम पढ़ेंगे, उसमें वो सिर्फ एक ही सर्किट पे अप्लाई होता है, क्लोज सर्किट पे। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी होता है। ठीक है, तो बेटा इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड इट इज अप्लाइड टू बोथ ओपन एंड क्लोज सर्किट। तो लेट अस क्विकली रिवाइज, आज छोटा ही रखेंगे इसको। टुमारो आई विल बी डिस्कसिंग विद यू द सेकंड लॉ और आपको उसको अप्लाई करना सिखाऊंगा, किरचॉफ रूल्स को अप्लाई कैसे करते हैं, ये मैं कल डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो लेट अस क्विकली रिवाइज इट। तो बेटा किरचॉफ रूल्स की जरूरत कब पड़ती है? व्हेन वी नीड टू सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिक सर्किट लाइक दिस। ठीक है, यहां पे आपको करंट की वैल्यूज निकालनी है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, यू विल बी नीडिंग दिस। जंक्शन का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जहां पे दो या दो से ज्यादा वायर्स कनेक्ट होती है किसी सर्किट में। लूप या मैश का मतलब होता है एनी क्लोज पाथ इन इलेक्ट्रिक सर्किट। केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ, इज योर फर्स्ट किरचॉफ लॉ। इसका दूसरा नाम होता है बेटा जंक्शन रूल। और होता क्या है ये बेटा? अलजेब्राइक सम ऑफ करंट इज इक्वल टू जीरो, मतलब समेशन आई इज इक्वल टू जीरो। आप एक फिगर बना सकते हो इस तरह से और आप लिख सकते हो अलजेब्राइक सम ऑफ करंट विच आर मीटिंग एट अ जंक्शन इज इक्वल टू जीरो। बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे एंड इट कैन बी अप्लाइड टू बोथ द क्लोज एंड ओपन सर्किट, दोनों पे अप्लाई हो सकता है। और मैंने आपको यहाँ पे एक फिगर के लिए इसको लिखना भी सिखाया है। ठीक है बेटा, अब कई बार बच्चा क्वेश्चन पूछता है सर इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में यहाँ पे एक बार अप्लाई करके दिखाओ, एक बार केसीएल को अप्लाई करो। तो बेटा देखो यहाँ पे चेक करते हैं, पॉइंट बी के लिए आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूं, पॉइंट बी के लिए अप्लाई करके दिखा रहा हूं आपको, चेक करो बेटा। आप देखो पॉइंट बी की तरफ जो भी करंट आएगा टुवर्ड द जंक्शन पॉजिटिव, जो अवे जाएगा वो नेगेटिव। तो I1 करंट बी की तरफ आ रहा है तो पॉजिटिव, I2 भी बी की तरफ आ रहा है तो पॉजिटिव, और I3 बी से दूर जा रहा है तो बेटा नेगेटिव। और इनका सम क्या होगा? इक्वल्स टू जीरो। अब बेटा इस I माइनस का जो I3 है इसको मैं राइट साइड पे भी पहुंचा सकता हूं, तो I1 प्लस I2 किसके इक्वल हो जाएगा? I3 के। तो यहां से मुझे ये पता चल जाता है कि I1 और I2 का जो सम होगा वो इक्वल हो जाएगा I3 से, I3 के इक्वल। तो इस तरह से हम इसको यूज करेंगे किरचॉफ करंट लॉ को अपने सर्किट्स में सॉल्व करने के लिए, चीजों को इक्वेशंस बनाने में इसका यूज होगा। आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं। टुमारो आई विल डिस्कस द सेकंड लॉ विद यू एंड हाउ टू अप्लाई दिस किरचॉफ रूल। टिल देन कीप रिवाइजिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।